हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। माय डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, आज हम रीडिंग करेंगे योर आंसर्स फ्रॉम डिवाइन। डिवाइन की तरफ से आपके लिए आंसर्स, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे, आप जानना चाह रहे थे, तो आज हम रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में आपके मन में ऐसी बहुत सारी बातें आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है जिनका आपको आंसर चाहिए। इस रीडिंग में हम डिवाइन की गाइडेंस के जरिए उन आंसर्स को आप तक पहुंचाने के लिए मैं डिवाइन के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ। ऑलराइट, तो एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आप सबको मेरी लॉन्ग वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ देखते रहना है। जो भी कंसिस्टेंसी के साथ देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे 4 से ज़्यादा कमेंट्स लिखकर मुझे बताएंगे। आपको कमेंट्स में बताना है कि मैंने रीडिंग में क्या बताया है। तो जो भी कंसिस्टेंटली ऐसा मुझे मैसेजेस करके कमेंट में मुझे इन्फॉर्म करता रहेगा, तो एवरी 15 डेज में एक लकी विनर को सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी पर्सनल डिटेल रीडिंग फ्री में की जाएगी। ऑलराइट, तो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं डिवाइन का नाम लेकर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए, डिवाइन पीपल के लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन सी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप, जिनके आंसर्स आप देना चाहते हैं। हेल्प कीजिए डिवाइन ताकि उनको रास्ता मिले। थैंक यू डिवाइन, आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। ओके, कुछ और कार्ड्स हम ले लेंगे। ये कार्ड आना चाहता है। ओके, पहले हम इन्हीं कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस, तो मैं डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, पहला मैसेज आप सबके लिए मैसेज है कि आप सोर्स से कनेक्टेड हैं। सभी ह्यूमन बीइंग्स जो इस मदर अर्थ के पर्सन्स हैं, सभी के सभी उस सोर्स से कनेक्टेड है, यानी कि डिवाइन से कनेक्टेड है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगता होगा कि डिवाइन हमसे बहुत दूर है और डिवाइन हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रेयर्स को सुना नहीं जा रहा। तो इस कार्ड से आप सबके लिए मैसेज है कि जो सोर्स है, जो डिवाइन है, वो चारों तरफ है, वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। लेकिन आपकी जो प्रेयर्स है उसके लिए आपको डिवाइन टाइम क्यों दे रहे हैं, आपको टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो उस चेंज के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। आपको ही अपने लिए करेज दिखाना होगा ताकि आप चेंज कर पाए, आप करेजियसली हर मुश्किल का सामना कर पाए। जो मुश्किलें आपकी लाइफ में इस वक्त आ रही है, उन मुश्किलों में से निकलने के लिए अगर आप विक्टिम माइंडसेट की तरह रोते ही रहेंगे, अगर आप हमेशा जज करते रहेंगे और दूसरे लोगों को ही आप हमेशा गलत ठहराते रहेंगे कि इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपको इस वजह से लगता है क्योंकि आपकी जो कंडीशनिंग है वो ऐसी हो रखी है, आपकी फैमिली, समाज, कल्चर, आसपास का जो माहौल है, उन सब की वजह से आपकी ऑटोमेटिकली कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि आप चाहे एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, करेजियस सोल क्यों ना हो, लेकिन कंडीशनिंग ने आपको वीक एंड कमजोर बना दिया है। तो डिवाइन चाह रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए पहला कदम उठाएं, ताकि आप भी जान पाएं कि आपकी पोटेंशियल कितनी है। जैसे कि माउंटेन्स में जहां आसपास कोई पानी नहीं है,
कोई धरती नहीं, मिट्टी नहीं है माउंटेन्स के ऊपर, तो ऐसे माउंटेन्स में भी जैसे इस कार्ड में करेज के कार्ड से फूल कैसे एक फ्लावर उभर कर आया है, खिल कर आया है, ऐसे ही आपको करेजियस के साथ ऐसे ही आपको अपने लाइफ में उभर कर आना होगा। आपको ही स्टैंड लेना होगा, आपको ही ये सोचना होगा कि आप अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो आपको ये जो समाज की कंडीशनिंग है इसमें से बाहर निकलकर आप अपनी मदद कर पाएंगे। और आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना होगा कि आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पर्सपेक्टिव सही हो, वो आपके आसपास के माहौल की जो कंडीशनिंग है ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे मिथ्स में एंड मिसबिलीव्स में भी आप हो सकते हैं, तो उन सारे मिसबिलीव्स में से बाहर निकलिए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है बचपन से ही, अगर आप किसी ऐसे कमजोर लोगों के माहौल में रहेंगे, चाहे आप कितने भी करेजियस क्यों ना हो, आप चाहे लायन की तरह करेजियस क्यों ना हो, फिर भी आपको लगने लग जाएगा कि आप भी उनकी तरह कमजोर हो, आप भी उनकी तरह वीक हो, आप सिर्फ उसी में घिर कर रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसी काउंसलिंग्स लीजिए, ऐसी चीज़ों को स्किल्स सीखिए, मास्टरी कीजिए, ऐसी बुक्स को पढ़िए जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, जिनसे कि आप जान पाएं कि आपकी पोटेंशियल क्या है। इसके लिए आप स्पिरिचुअल बुक्स की मदद ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप जान पाए कि एक्चुअल में जो हमें बताया जा रहा है या हमें सिखाया जा रहा है वो हमारी ट्रू सेल्फ नहीं है। हमारी ट्रू सेल्फ है डिफरेंट, करेजियस, ऑथेंटिक। हमारी जो ट्रू सेल्फ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डिवाइन के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप सब लोगों को ये समझने की जरूरत है। इसी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के कार्ड से यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर आप सोचते होंगे कि वो पर्सन अपनी लाइफ में कितना एंजॉय कर रहा है, वो पर्सन अपनी लाइफ को कितना लग्जरियस वे में स्पेंड कर रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे आपके आसपास में, नोन में, आपके सर्कल में हो सकते हैं जो बहुत अच्छी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, अपने आसपास जो जंजीरें आपने लगाई हुई है उन सबको तोड़कर आपको बाहर निकलना होगा, तभी ये चेंजेस आ सकती हैं, राइट। जब तक आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे, इस कंडीशनिंग में से बाहर नहीं निकलेंगे, करेजियसली अपने लिए स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेंगे, तब तक आप कुछ भी रीबर्थ आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। अगर आप रीबर्थ चाहते हो, अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हो कि एक कमजोर पर्सनैलिटी से निकलकर एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी के रूप में जो आपकी ट्रू ऑथेंटिसिटी है, अगर आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। इंटीग्रेशन, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में मेल एंड फीमेल आपस में ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहे कपल्स क्यों ना हो, चाहे आपस में फैमिली और फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो, राइट। तो अगर आप में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर आपको ऐसे पर्सन्स फैमिली में ही रहकर या फैमिली के बाहर भी अगर आपको एक दूसरे के साथ विचार न मिलना या फिर ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो इसका कारण है आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है एंड मैस्कुलिन एनर्जी है, वो दोनों एनर्जीज को बैलेंस्ड करने की जरूरत है। जब तक आप उन एनर्जीज को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे और हमेशा आपको मिस्टेक्स ही नजर आएंगी और आप हमेशा अपने आप को बेचारा के रूप में देखते रहेंगे। अगर एक भी एनर्जी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में से एक भी एनर्जी अगर इम्बैलेंस्ड हो तो क्या होता है कि अगर फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो तो आपकी फीमेल्स के साथ नहीं बनेगी, मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो तो मेल्स के साथ आपकी नहीं बनेगी। तो आपको
इस एनर्जी को बैलेंस्ड करके रखना है। और आप ये मेडिटेशंस के जरिए कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जिनसे आपकी ये दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड रह सकती है। इसके लिए आप योगा की हेल्प ले सकते हैं। योगा से भी आप बहुत सारी एनर्जीज को बैलेंस्ड कर सकते हैं, राइट। जब तक आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तब तक आप एक कंप्लीशन के मोड में नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ के जो स्ट्रगल्स है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये सब में से चाहे वो रिलेशन की हो, करियर की हो, हेल्थ वाइज हो, चाहे कोई भी हो, सब में से बाहर निकल कर आना है तो आपको ये सब करना होगा। तभी आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आ पाएंगे। अगर आप बहुत सारा एग्जॉशन लेते हैं, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, ज्यादा अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा बाहर रहना भी, आप सोशल मीडिया पे अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। मोबाइल देखना थोड़ा सा कम कीजिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसको कर कर या देखकर आप एग्जॉस्शन आपको फील होती हो। उस काम को कम कीजिए। बेटर है इसके बदले आप नेचर से कनेक्टेड कीजिए। नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आप पार्क जा सकते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा, ऑलराइट। और आपके अंदर जो अपने प्रोजेक्शंस हैं एक दूसरे को लेकर, जो अपनी ऑपोजिट जेंडर्स के प्रति जो प्रोजेक्शंस है, उन प्रोजेक्शंस को, उन शेडोज को आप पहचान पाएंगे कि कौन से ऐसे प्रोजेक्शंस है जो मुझे बार बार परेशान करते हैं। ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। अगर आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेंबर, मेल या फीमेल, आपको कोई ऐसे टॉन्ट देते हैं या आप उनसे परेशान होते हैं तो आपको वहां पे जानना है कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है कि ये पर्सन मुझे हमेशा टॉन्ट जो करते हैं, हमेशा डोमिनेट करते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मुझे इसमें से क्या लर्निंग्स लेने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं आपकी शैडो हो सकती है। तो उस शैडो पे आपको वर्क करना है। जब तक आप अपने अंदर की शैडोज का सामना और अपनी अंदर की शैडोज पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आप हमेशा विक्टिम माइंडसेट में ही रहेंगे। ऑलराइट, चलिए और कार्ड्स देखते हैं। और क्या कार्ड्स है, क्या मैसेजेस है। यस माय डिवाइन पीपल, एक इंट्यूटिव जो मैसेज आप सबके लिए आ रहा है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ प्यार से बिहेव करें, लोग आपको रिस्पेक्ट दे, तो उसके लिए आपको भी पहले लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी। आपको भी पहले उनके लिए अच्छे शब्द बोलने होंगे। आपको भी पहले फर्स्ट स्टेप पहले आपको ये लेना होगा कि अगर मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगा या अच्छा सोचूंगी, अगर गुड इंटेंशन रखूंगी, तो आपको भी बैक उसमें लोगों की तरफ से गुड इंटेंशन के साथ आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। ऑलराइट, हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते, हमारे शेड्यूल और हमारी थॉट्स ऐसी हो जाती हैं। अगर हम मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं तो भी हम अपनी मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं देख नहीं पाते। तो आपको अपने मिस्टेक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को चेंज करते हो तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है। फोम, droplet and rockpool. Bottom of the deck है spray. Okay. तो माय डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है वो ये है, अपने प्रोजेक्शंस को, अपने शैडोज के ऊपर काम कीजिए ताकि आप जान पाएं अपनी मिस्टेक्स को, उनको सुधार पाएं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ पाएं। राइट, जैसे अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर भी जहां जिस सिचुएशन में भी है, आप उसी सिचुएशन से अगर आप ये सोच ले कि अब मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, अब मुझे कुछ अपने लिए कुछ करना है। राइट, जब आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, जब आप अपने लिए स्टेप
लेते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं ग्रो कर सकूं, मैं अपनी सोल को ग्रो कर सकूं और अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकूं। जब आप ये थॉट्स रखते हैं तो डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं। जो मुश्किल में अभी आप स्टक हैं, उस मुश्किल में से बाहर निकलने में आपकी मदद की जाती है डिफरेंट वेज में, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स दिखना, राइट, एंजल्स के मैसेजेस रिसीव होना, या फिर एंजल्स आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी आपको एंजल्स के साइंस मिलना, यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेजेस मिलना, कोई ऐसे पॉजिटिव साइंस मिलना, ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा है कि कैसे आप स्टेप्स लेकर उनकी शुरुआत कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डॉल्फिन्स भी नजर आ सकती है, बर्ड्स नजर आ सकती हैं, पिजन्स नजर आ सकते हैं, स्वैन्स नजर आ सकती हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपको पोमेग्रेनेट, अनार जो फ्रूट होता है, वो उनका बहुत सारी बास्केट भरी हुई, गुच्छे भरे हुए ऐसे दिखते हैं, तो ये आपके लिए साइन होगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी प्रेयर्स को और आपको सुना जा रहा है और आपकी हेल्प के लिए आपके लिए डोर्स ओपन किए जा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड है ड्रॉपलेट। यस, डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको किसी भी बात की फियर या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो, चाहे आपको डर लगता हो, लेकिन अगर आप अपने लिए पहला स्टेप लेकर आप अपने करेजियसली अपने आप को चेंज करने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो आप डिवाइन और एंजल्स आपकी हेल्प करने आएंगे और आपको प्रोटेक्टेड किया जाएगा। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी जो है मदर वोम में कैसे प्रोटेक्टेड होती है, ऐसे ही यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। आपको यूनिवर्स की तरफ से, नेचर की तरफ से, चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी और आपको साथ साथ मैसेजेस भी मिलेंगे। आपको जब भी आप किसी प्रॉब्लम में अपने आप को पाएं, अगर आपको अपने आसपास पिजन्स, फेदर्स या फिर कोई नंबर्स, फ्लावर्स या फिर बटरफ्लाइज अगर आपको उस टाइम अपने आसपास दिखे, तो आप समझ जाइए कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट कार्ड है रॉक पूल। यस, आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को स्मूथली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, अपने पंख को खोलिए जो आपने बंद करके रखे हैं, या फिर आपको ये महसूस होता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। कोई पर्सन इस अर्थ पे ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ सुपर क्वालिटीज ना हो, उसके अंदर कुछ स्पेशल बातें ना हो, ऐसा कोई भी सोल नहीं होती। तो आपकी अपने अंदर की जो स्पेशलिटीज हैं, अंदर की जो ऐसी क्वालिटीज है, उन सबको आपको बाहर लेकर आने के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। वो आप तभी लेकर आ पाएंगे जब आप अपने अंदर जाएंगे। आप अपने अंदर तभी जा सकते हैं जब आप अपने प्रोजेक्शंस को जान पाएंगे। ऑलराइट, तो आप सबको ये सब स्टेप्स लेने की जरूरत है, तो ये चेंजेस आ सकती हैं, राइट। और क्या मैसेजेस है डिवाइन और क्या मैसेजेस है? ओके, ये कार्ड आना चाहता है ट्रस्ट। वाह, तो डिवाइन यहाँ पे पहला कार्ड आपको एंजल डेक से दे रहे हैं कि ट्रस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप चेंज चाहते हो तो उसके लिए ट्रस्ट सबसे पहले आपको होना चाहिए। ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज है जिससे आप बड़े से बड़े इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। कम्युनिकेट क्लियरली, और अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा करिए, अपनी कम्युनिकेशन को भी बढ़ाइए ताकि आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाएँ। और आप क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे आप सभी लोगों के साथ प्यार से कम्युनिकेट कीजिए जिससे कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो।
बी असर्टिव, जो बोलें सोच समझ के बोलें, अपनी बात पे कायम रहें। और इसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रुक कर सोचना नहीं है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये करना ठीक रहेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, राइट। जो भी डाउट्स हैं, आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी गॉड गॉडेसेस को, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो उनसे आपको मदद डेफिनेटली मिल सकती है, राइट। आपको स्टेप फॉरवर्ड लेने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत सारी मैसेजेस देती होंगी, तो आपको उन इंट्यूशंस को सुनकर उनको फॉलो करना है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वही आपको सही डायरेक्शन पर लेकर जा सकती है। पीसफुल रेजोल्यूशन, यस, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वही एक पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर आ सकती है, राइट। तो आप खुद अपने लिए फैसला अपनी इंट्यूशंस के द्वारा लेना स्टार्ट कीजिए, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाएंगे। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज सक्सेस। ओके, आपको मैसेज दिया जा रहा है, जो स्टेप्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, आपको ये सब करना है, जिससे कि अगर आप चाहते हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स, सक्सेस, ग्रोथ, पीसफुल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, और आप जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ, तो आपको ही पहला स्टेप आपको ही लेना होगा। आप ही अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, राइट। तभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ को देख पाएंगे और डिवाइन भी आपको सक्सेस देने में हेल्प कर पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए माय डिवाइन पीपल, ये रही आज के लिए रीडिंग्स आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।